Hi everyone, I am Arvind Yadav, your maths teacher. So today we discuss here the next lecture of the class 10. This is related to the exercise 3.6 and question number 2. This question related to the bird problem. बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, bird problem है. Then how to form the equation from the question. मैं आपको बताऊंगा इसमें कि किसी भी क्वेश्चन से इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे. मैं इसको इक्वेशन तक फॉर्म करके आपको दूंगा. आफ्टर दैट यू सॉल्व इट योर सेल्फ. देन लेट टू टेक द क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. Yes, beta. See here, this is the part 1 of question number 2. A Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. तो मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ बेटा. एक ऋतु है, वो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है पानी के साथ. वो क्या उसकी नाव है या रो कर रही है, फ्लो कर रोइंग. रोइंग माने होता है तैरना, नाव चलाना, जो भी है बेटा. ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी की धारा है, उस धारा में अगर वो चलती है कितना 20 किलोमीटर, तो उसको 2 घंटे लगते हैं. क्लियर बेटा. अब स्ट्रीम मतलब होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट चलना. ओके बेटा, अपोजिट जाना. अब स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं. देखो बेटा, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रहा है या जा रही है, जो भी है, तब 2 घंटे लगते हैं. अब स्ट्रीम में 4 किलोमीटर में 2 घंटे लगते हैं. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. क्लियर बेटा. ना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट. हम मानेंगे इसमें बेटा, लेट द स्पीड of rowing in still water. x किलोमीटर, मैंने उसके स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर बेटा. और स्पीड ऑफ करंट, बेटा करंट यहाँ पे धारा, जो पानी का भाव होता है उसको बोलते हैं. ठीक है, नॉट यहाँ पर करंट वो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट है. क्लियर बेटा. अब यहाँ से हम जनरेट करेंगे स्पीड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. क्लियर बेटा. तो स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम ने बताया आपको कि अब पानी के साथ, जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा बेटा वाटर के साथ, तो उसमें क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है बेटा. एंड स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम, अब बेटा अब स्ट्रीम में जाएगा तो जो पानी का फ्लो होगा, सपोज दिस इज द रिवर, इस रिवर में ये पानी फैला है, इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है. पानी के साथ इसकी मान ली स्पीड माने x, और दिस इज द मान लो फ्लो है, दिस इज द नाउ, दिस इज द बाई किलोमीटर. इसकी बेटा x मानिए, इसकी बाई मानिए. क्लियर. दोनों एक साइड जा रहे हैं तो प्लस. अब बेटा ये इधर फ्लो हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. क्लियर बेटा. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में कह रहा है जब वो 20 किलोमीटर का है ना डाउन स्ट्रीम, तो उसको 2 आवर्स लगते हैं. तो आप सभी जानते हो एक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम पहले 2 आवर लग रहा है, कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है बेटा, x प्लस बाई. you get form the equation 2 bracket x plus y is equal to 20, then x plus y is equal to 10, इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. यहीं पे नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एक और कंडीशन गिवन है हमें, सेम फार्मूला, टाइम 2 आवर्स एंड कितना 4 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम.
बेटा डाउन स्ट्रीम की है। क्लियर, ये कंडीशन किसकी है, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 2। क्लियर, तो इजीली यू सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वाई सॉल्व इट। सबसे अच्छा मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर बेटा, नाउ पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हम इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दिया 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के किसी भी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 days में फिनिश करते हैं बेटा। वाइल 3 वुमेन्स एंड 6 मैन 3 वुमेन्स एंड 6 मैन कैन फिनिश द 3 days। और 3 वुमेन्स और 6 मैन बेटा उसको 3 दिन में फिनिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई द 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई द 1 मैन अलोंग द वर्क। तो आपको बताना है कि अगर एक आदमी अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा और एक वुमेन अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा। क्लियर बेटा, तो सेकेंड पार्ट इसमें मान लेंगे लेट 1 वुमेन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x days। 1 वुमेन का मैंने x days मान लिया, तो लेट 1 मैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू बाई डेज। 1 मैन का मान लिया मैंने 5 days। अब बेटा जब एक वुमेन किसी काम को x days में फिनिश कर रही है तो 1 वुमेन 1 days वर्क कितना हो जाएगा, 1/x। सिंपली मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लो आप किसी काम को 4 दिन में करते हैं, आप किसी काम को 4 दिन में करते हो, एक दिन में कितना करेंगे 1/4। सिंपल है, एक दिन में कितना करेंगे 1/4। सिंपली बेटा, कोई डाउट। अब बेटा अब यहाँ पे एक वुमेन एक दिन में इतना कर रही है, अब यहाँ पे मैं करूँ 2 वुमेन, वन डेज वर्क देन 2/x। क्लियर बेटा, अब लेते हैं 1 मैन 1 days वर्क। 1 मैन का देखते हैं 1 मैन कितने में कर रहा है, बाई में, तो 1 का कितना आ जाएगा 1/y। अब बेटा हम लेते हैं 5 मैंस 1 days वर्क इज इक्वल टू 5/y। ठीक है बेटा, अब एक सिंपल सी बात, मैं सिंपल सी, जैसे कोई एक ग्रुप है बेटा, जैसे कोई ग्रुप है, ये ग्रुप कितने भी स्टूडेंट्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इसमें 4 boys 5 गर्ल्स, ये किसी काम को 4 days में कर रहे हैं। कितने दिनों में, 4 days में। तो ये पूरा ग्रुप 1 days में कितना काम करेगा, कितना करेगा 1 day में, यही तो करेगा 1/4। 1/4 काम करेगा नहीं करेगा, कोई डाउट। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में दिया था 2 वुमेन एंड 5 मैन। क्या बोला था, 2 वुमेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस 5 मैन। 2 वुमेन प्लस 5 मैन, कितना फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 4 days। दिस इज गिवन द क्वेश्चन। तो लिखेंगे बेटा 2 वुमेन प्लस 5 मैन 1 days वर्क, एक दिन का काम कितना होगा 1/4। बेटा ऐसा मिलके 4 दिन में पूरा कर रहे थे, एक दिन में तो 1/4 पार्ट ही तो करेंगे ना, सिंपल सी बात है। जब 1/4 करेंगे फिर अगले दिन 1/4 करेंगे तो आधा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 1/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 1/4 करेंगे तो कंप्लीट वर्क हो जाएगा। क्लियर। अब ये गिवन है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा देखते हैं, इसमें बेटा 1 day वर्क आ गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये
2 मूवमेंट का वन डे वर्क मैंने यहाँ पे निकाला, कितना आया x/2। और 5 मैन का वन डे का निकाला 5/y। ये टोटल कितना है 1/4। तो अगर क्वेश्चन कर सकते हैं 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। सिमिलरली सेकंड कंडीशन की ले रहे हैं यहाँ पे टू क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है 6 मैन वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का वन डे कितना हो जाएगा 3/x प्लस 6 मैन का कितना हो जाएगा 6 मैन है बेटा, तो कितना हो जाएगा 6/y। ये कितने दिन में कर रहे हैं बेटा 3 डेज में, तो वन डे में कितना हो जाएगा 1/3। सिमिलरली अब इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जैसे 2 मैन का एक दिन का कितना होगा 3 का कितना हो जाएगा 3/x, ऐसे 6 मैन का कितना होगा 5/y। अब यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में, क्या दे रखा था 2 मैन 3 मैन प्लस 3 वुमेन था बेटा, 3 वुमेन प्लस 6 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 3 डेज में, तो वन डे में कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे वुमेन है बेटा 3 वुमेन प्लस 6 मैन, ये कितने दिन में कर रहे हैं 3 डेज में। क्लियर। तो उनका वन डे का 1/3 निकाल दिया। अब देखिए रिड्यूस करके तभी सॉल्व होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे। लेट 1/x इज इक्वल टू a and 1/y is equal to b, then reduce it, b get the 2a plus 5b is equal to 1/4। क्लियर बेटा। तो ये हो जाएगा कितना 8a 20b is equal to 1 इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6y is equal to 1/3, तो 9a प्लस 18y is equal to 1 इक्वेशन 2। क्लियर बेटा। देन आफ्टर दैट solve it yourself। क्लियर बेटा। It's enough। Next video last question and with the one example also this is the homework। do these questions in your fear not। thank you all of you।